तकिया, बोतल कुछ भी सर पे रख के घर में काफ़ी देर तक भागती रहती थी। इसके अंदर मैं 22 घड़े रख के तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करती हूँ। इंटरनेशनल लेवल तक मैं इसको लेके जाना चाहती हूँ। तो मैं क्यों ये बैलेंस बहुत तकड़ो है। सारा परिवार ही इसके डांस में लगा रहता है। मैं जैसे इसको तैयार करना, बालिका ने भी बितो ही बढ़ावो देनो चाहिए, बितो ही यहाँ राखनो चाहिए जिहाँ आपरे बालक ने राखे। पाठ पढ़ी को नहीं, कोई ट्रेनिंग करवाई, पर कोरोना आपदा आई बिना अवसर बनायो। मैं तो फेसबुक पर लाइव करो। निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि हम इसको जो है बॉम्बे भेजे। राम राम गनी गनी खम्मा। मैं आपरो देसी पत्रकार विजय जलको बीकानेर पर आपरो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगर थे हमारे चैनल पर नया हो तो इन्हें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जलको बीकानेर हमेशा थाने एक नई नई शख्सियत सु मिलावे। कई टाबर जिका इतना होशियार है, जिका नाम कमा रहा है। आज मैं थाने एक इसे टाबर सु मिलाने लाया हूँ जिके बॉलीवुड में आपरो नाम करियो है। और कैलाश खेर जो जानो मानो एक गायकार है, संगीतकार है, बीर साथे बा बच्ची काम कर रही है। भी बच्ची नाम है नव्या भटनागर। सबसे पहला तू बता कि थारी शिक्षा कितनी हो रही है अभी? मैं अभी 9th क्लास में हूँ और 13 इयर्स की हूँ। शुरुआत तू किया करी ये नाच कूद रही? जैसे जब मैं छोटी थी तब मैं तकिया, बोतल कुछ भी सर पे रख के घर में काफ़ी देर तक भागती रहती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी पापा ने नोटिस किया और उन्होंने मुझे सबसे पहले डांस क्लास में डाला और वहाँ पे कुछ महीने नॉर्मल डांस सीखा। उसके बाद वहाँ पे से कोई प्रोफेशनल सिखाने वाला नहीं था, लेकिन एक चरी लेके हमने शुरुआत की भवई की। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई थी। प्रेरणा स्रोत कौन था? तने शुरुआत में कौन प्रेरणा दी कि तू डांस में जा बेटा? मेरे पापा ने जैसे मुझे हमेशा से शुरू से ही बहुत सपोर्ट करते आए हैं और अभी भी बहुत सपोर्ट रहता है उनका। और मेरी पूरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे दादाजी और मेरे भैया, जब भी मेरा कोई भी परफॉर्मेंस होती है तो सारे ही बहुत मेहनत करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि मैं कहीं ना कहीं से आगे बढ़ जाऊं। जैसे आप डांस करो हो तो थे किसा किसा डांस करो? जैसे थे मटकीले नाचो, बियर नाम क्या है और बियर ने डांस ने केवे क्या क्या है बताओ? इसे भवई नृत्य कहते हैं। इसके अंदर मैं 22 घड़े रख के 9 में अग्नि प्रज्वलित करके परात, बोतल, कील, तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करती हूँ। अभी कैलाश खेर जी आपने बॉलीवुड में ब्रेक दियो, इरी क्या घटना घटी के थाने पे बुला लियो के आओ और हमारे साथ शूटिंग करो? मेरे पापा के पास फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे कैलाश खेर जी जो है, उनकी एक एल्बम है, उसके अंदर आपको डांस करना है। ऐसे ये शुरुआत हुई और उन्होंने कहा कल 11 बजे है और एकदम हम गए। शूटिंग लालगढ़ पैलेस पर हुई थी, तो बड़ा बड़ा बॉम्बे रा कलाकार आया, तो थाने क्या महसूस हुआ? मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जैसे मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा पूरा परिवार इतनी मेहनत करता है, तो वो चीज़ रंग लाए और भी आगे बढ़ूँ मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिलके और वहाँ पे डांस करके, परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। आज तक थे कटे कटे थारा परफॉर्मेंस दिखा सके हो? मतलब जैसे मैं अखबार में भी आपकी कटिंग देखूं, मैं आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहो, भी मैं भी था आपका वीडियो देखूं मैं, तो अभी दर्शकों ने बताओ कि थे किसी किसी जगह आज तक प्रोग्राम कर चुके हो? मैंने कैमल फेस्टिवल, बर्ड फेस्टिवल और कई सारे कायस सभा और मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जो जिनको जिंदा शहीद कहते हैं, उनके सामने भी परफॉर्म किया हुआ है मैंने। और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मेरे होते रहते हैं। जैसे आज भी दैनिक भास्कर और पत्रिका में मेरा फ़ोटो आई है और आती रहती है नागरी भंडार, और भी कई सारी जगह मैं परफॉर्म करती रहती हूँ। आगे री क्या योजना है? आपने आज की कला है बीर वास्ते क्या क्या करना है वो भी थोड़ा बताओ। मैं इसी भव्य नृत्य में और भी आगे जाना चाहती हूँ। ज़्यादातर वेस्टर्न में जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि भव्य नृत्य और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो और भी ज़्यादा लोग इसको जानें। इंटरनेशनल लेवल तक मैं इसको लेके जाना चाहती हूँ और स्टडीज़ में भी मैं बड़े होकर स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। अभी यही गोल है। अब आप साथ है नव्या भटनागर, पूज्य माताजी और पिताजी। शुभ नाम भाई साहब? दीपेश भटनागर नाम है मेरा। माताजी? पूजा भटनागर। सबसे पहला तो आपने मोकली बधाई कि आप गुड़िया बॉलीवुड में भी ब्रेक ले लियो है, डांस में पूरा बीकानी ने जाने। अब आप बताओ कि थाने ठा क्यों पड़े कि आप बच्ची मारी हीरो है और इन्हें तराशनो है? आप री बधाई रे वास्ते धन्यवाद। और एक और के आप बालिका जो की है बिया ने बढ़ावो दे रहा हो,
इरो भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आ छोटी सी जने सिर पर कोई भी चीज राख माथे पर इन्हें बिना दौड़ती पलंग सु नीचे कूद जाऊंती सिर पर माथे रखे रखे तो मारो यहाँ वही देखोड़ो हो तो मैं क्यों इरो बैलेंस बहुत तकड़ो है आप इन्हें वही में आगे बढ़ावा। तो सबसे पहली विचार जी को आयो वो मन में इस चीज सुई आयो। महाराज जी आप भी बताओ कि आप बच्ची डांस में इतनी आगे जा रही है तो थाने क्यों महसूस हो रही है और थे हीरो क्या क्या सहयोग कर रही हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसका कॉस्ट्यूम वगैरह देखना ये सारा मैं करती हूँ और प्रैक्टिस वगैरह करने इसके पापा करवाते हैं। समाज में बच्चे ने एक अंदर रखे लोग क्योंकि बालिका ने निकालना पसंद करे को नहीं थे ने बढ़ावा दियो तो आज आप प्रो नाम कर रही है तो थे समाज ने क्या मैसेज देना चाहो ये बच्ची रे बाबत में? पूरे समाज ने कहवा कि बालिका और बालक दोनों बराबर है, दोनों ने चोखी थे शिक्षा दो बढ़ावो दो। कई ध्यान पड़े कि भगवान रो आशीर्वाद के पर कितो हुए और कई चीज पर हुए तो आपा ने बालिका ने भी बितो ही बढ़ावो देनो चाहिए, बितो ही यहाँ राखनो चाहिए जिया आप बालक ने राखे। कोई टैलेंट तो कै में भी हो सके, भगवान की कोई कृपा हुई इनमें कोई टैलेंट हो मारे पहचान में आ गयो और मारे पूरे परिवार रो सपोर्ट हो। क्योंकि देखो सही बात है कि अकेले री बस की रोग को नहीं आ तो मैं खुद माने कोई बवैरी जानकारी को नहीं धीरे धीरे कोई वीडियो देखा एक आधी जगह कट्ठे भेजो में कि भाई बठे ट्रेनिंग करवा दा महीना दो महीना कोई ट्रेनिंग करवाई पर पाठ पड़ी को नहीं। फिर मैं खुद ही करा आप कोरोना काल में जिया अपना प्रधानमंत्री जी कहो कि भाई आपदा ने अवसर बनाओ, कोरोना आपदा आई बिना अवसर बनायो और इरो भवई जी को है वो मैं तैयार कर दियो। और भवई रो यहाँ है कि 17 घड़ा तो मारे 7 तक आ जाऊं था, फिर 17 रे बाद में कहीं इरा आया को नहीं तो फिर छात पर करानो चालू करियो और यहाँ कर में इरा 18, 19, 20, 21 और 22 घड़ा है छात पर ले जा रहा तैयार करवाया। और कोरोना काल में ही फेसबुक पर लाइव पहली परफॉर्मेंस राम मंदिर जन्मभूमि पर भूमि पूजन हो 20 दिन रो अननोन आर्टिस्ट री तरह मैं तो फेसबुक पर लाइव करियो और बिना लोग इतो पसंद करियो जिको आपा कठी सोच भी को नहीं सके। तो सब ने बराबर राखनो चाहिए मारो कहना वही है। हमारा पास है नव्या भटनागरा दादाजी, आपकी बच्ची लगातार अपना नाम कर रही है, आप इस बारे में पहला बताओ क्या कहना चाहो? तो उसको जिंदगी में सफलता मिले। मैं ज्यादा इस पक्ष में नहीं हूँ कि वो इस लाइन में जाए क्योंकि हम इसके ऊपर अपनी जिंदगी को रख नहीं सकते। वो ठीक है उसका एक शौक है, वो कहा करती थी कि भाई मुझे तो गायक बनना है डांसर बनना है तो ठीक है उसने डांस सीख लिया, डांस में उसने अच्छी कुशलता प्राप्त कर ली और भी प्राप्त करनी चाहिए परंतु हम इसको प्रोफेशन नहीं बना सकते। ठीक है निपुणता लेनी चाहिए और उसके लिए अब निरंतर अभ्यास जरूरी है जो कि ये लगभग घंटे भर रोज अभ्यास करती है। आज कम से कम 6 साल से 7 साल से रोज 1 घंटा 2 घंटे अभ्यास करती है तो उसी का ये परिणाम है। दादाजी अभी एक बात बोली कि नाच ने आप प्रोफेशनल बनाना चाहो, अब बच्ची बोली मैं स्पेस सेंटर में जाना चाहूँ। अठे एक बात आ रही है कि आप लगभग 90 साल हो रही हो, पुराना जमाना लोगों ने नाचना बिल्कुल भी पसंद को नहीं हो फिर भी थे ने सपोर्ट करियो, मेरे बारे में समाज ने एक मैसेज दो। प्रोफेशनल नाच को पसंद नहीं करते बुजुर्ग लोग जो है सामान्य सार्वजनिक मंच पर अपनी बहन बेटियों को नाचने के लिए मना किया करते थे परंतु नाचने की कला उसको उन्होंने बराबर घर में रिजर्व रखा है। बहू बेटियों को नाच सिखाते भी थे, शादी ब्याहों में और घर के फंक्शनों में नाचने की अनुमति थी और नाचने का कंपटीशन भी होता था। इसी कारण से ये नृत्य की कला जो है जिंदा रही। गुड़िया जी की है आप भवी नृत्य में बहुत ही निपुण है, इंटरनेशनल लेवल पर लेट जावे ने तो क्या थे ने छूट देसो कि भाई तू इंटरनेशनल लेवल पर नृत्य ने लेट जा? अभी इसको 100% निपुणता नहीं कह सकते क्योंकि इसको मोबाइल पर ऐसे भवाई नृत्य करने वाले घंटे पर लड़की नाचती थी, फ्रीली नाचती थी। निपुणता प्राप्त करनी चाहिए, करेगी भी परंतु मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि हम इसको जो है बॉम्बे भेजे, डांस कंपटीशन में भेजे, सिनेमा के अंदर इसको पार्ट लेने के लिए भेजे तो लाइन ही बदल जाएगी। माता पिता रो ओपिनियन जानो, दादाजी रो ओपिनियन जानो और झलको मीडिया एक बात कहना चाहे कि आप भी आपरे बच्चा बच्ची ने सम्मान मानो
सबने बराबर मौका दो। झलको बीकानेर से देव किराड़ू कैमरामैन और मैं विजय।